एक बार नैमिषारण्य की पावन धरा में जब संत विराजे 88,000 शौनक ऋषि, इनके सामने सूत जी महाराज बैठे हैं। सूत जी महाराज के हृदय में दिव्य ज्ञान का भंडार है। शौनक ऋषियों ने एक प्रश्न किया, महाराज कृपा करके आप हमें भगवान की पावन कथा का दर्शन कराएं, वर्णन सुनाएं। संत बड़े प्रसन्न। कहा महाराज हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन, भगवत प्राप्ति करा दे। आप तो बड़े ज्ञानी हैं ना, आपका ज्ञान तो बड़ा ही दिव्य है। सूर्य जैसे सारे अंधकार का नाश कर देता है, सूर्य के प्रकट होने पर सारा तम समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपके ज्ञान के सूर्य में हमारे हृदय का सारा अंधकार मिट जाए, ऐसी कथा आप हमें जो प्रिय लगने वाली हो, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को जो बड़ी ही प्यारी लगे, ऐसी भगवान की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न। ऐसी कथा सुनना चाहते हो जो भगवत प्राप्ति कराए? बोले हाँ महाराज ऐसी कथा श्रवण कराइए। कहा भगवत प्राप्ति तो बाद में होगी, उससे पहले भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय को तैयार किया जाता है। बोले कैसे? बोले यदि किसी पात्र में पहले से ही कोई सामग्री भरी हो तो ऊपर से दूसरी वस्तु आ सकती है क्या? कहा महाराज क्या मतलब? बोले आप हृदय के अंधकार को दूर करना चाहते हो, भगवान को यहाँ बिठाना बसाना चाहते हो, लेकिन पहले इस मन को, इस हृदय को पवित्र तो करो। बोले कैसे होगा? इस हृदय में कली के कलमश भरे हैं, काम क्रोध लोभ आदि भरे हैं, बड़े बड़े भव रोग भरे हैं। संसार भर के जितने भी माया के ये जो मोह है, ये जो भव रोग है, संसार का एक रोग है। बोले भय, जीवात्मा को भय भी होता है। किसका भय? संसार का सबसे बड़ा भय कौन सा है? बोले मृत्यु का भय। पहले इस हृदय से मृत्यु का भय दूर हो। ऐसी ये भागवत है कि पहले जीवात्मा को पवित्र बनाती है, सारे कल्मशों से मुक्त करती है, फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य से भर देती है, फिर संसार के भय रोगों से मुक्त करके तब न भगवान की प्राप्ति होगी। ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। कैसी है? काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये तो ऐसी पावनी कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली है, सारे भयों से, मृत्यु भय से मुक्त कर देती है। ऐसी कथा एकमात्र श्री भागवत की कथा है, जिसे सुनकर के वो दिव्य राजा परीक्षित भी भय मुक्त हो गए थे, मृत्यु से भी मुक्त हो गए थे। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभाया संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। कहा सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे। शौनक ऋषियों ने कहा महाराज भगवान की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा ऐसी कथा है जो भगवान की प्राप्ति कराती है और भय से भी मुक्त करती है। और यही कथा सुनकर परीक्षित का कल्याण हुआ। जब परीक्षित जी को भगवान शुकदेव ने कथा सुनाई तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। कहा महाराज आप अमृत ले लीजिए, ये कथा हमें दे दीजिए। देवताओं ने अमृत से कथा का मोल करना चाहा। भगवान शुकदेव ने जब देखा उस अमृत की ओर, अरे भैया ऐसी फटकार लगाई सारे के सारे देवता, अरे कहाँ ये दिव्य भगवान की भागवती कथा है, क्व सुधा क्व कथा लोकी क्व काच क्व मणिर महान। बोले क्या तुम इस कथा को खरीदना चाहते हो, वह भी इस तुच्छ से? ये अमृत तो संसार के भोग विषय विलास आदि प्रदान करा सकता है, लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है,
जैसे कि मणि और कांच की कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही इस कथा की किसी भी वस्तु से तुलना हो ही नहीं सकती। जैसे मणि तो अनमोल होती है ना, अद्भुत होती है, उसका कोई मोल ही नहीं है, तो बेमोल है। ऐसे ही कथा का भी कोई मोल। देवता हैरान हो गए, ब्रह्मा जी ने तुला लगाई, आखिर इस कथा में ऐसा क्या है। तराजू लगा करके एक पलड़े में भागवत के दिव्य ग्रंथ को, पोथी को रखा, एक पलड़े में संसार भर के सारे पुण्यों के पुण्य फल रख दिए, और जब तोल करके देखा तो भागवत दिव्य भारी हो जाती है, श्रेष्ठ घोषित हो जाती है। ब्रह्मा जी ने भी उद्घोषणा कर दी कि जीवन में भागवत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। बोले भागवत महापुराण की जय। जिसने भागवत कथा नहीं सुना, जिसने इस कथा को हृदय में नहीं उतारा, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी दिव्य महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा ने किया है।